मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि एक बार प्रिंसिपल मैडम और हम स्टाफ के साथ आईटीआई में राउंड ले रहे थे और राउंड लेते समय एक बच्चा सिगरेट पी रहा था जो कि कक्षा से बाहर। और हैरानी की बात मुझे तब लगी जब वो हमें देख करके पीछे भी नहीं हटा, क्योंकि मैं स्टाफ के साथ राउंड ले रहा था और हमारे अधिकारी भी मेरे साथ थे। तो मुझे एकदम उस पर आवेश आ गया और मैंने उससे झड़ाम जैसी थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगने के बाद वो लड़का कुछ सहम सा गया और क्रोधित भी दिखाई दिया और मुझे लगा कि मुझे थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब अगले दिन प्रेयर में 1600 बच्चों में वो लड़का आगे आया और मेरे पैर छुए कि सर गलती हो गई। तो मैंने कहा बेटे गलती तुमसे भी हो गई और गलती मुझसे भी हो गई। तो उसने कहा नहीं सर आपसे क्या गलती, आप तो सर हैं। मैंने कहा मुझे आपको समझाना चाहिए था। तो उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सर नहीं, मुझे थप्पड़ ही लगाना चाहिए था क्योंकि मैं समझाने से इतने दिनों से किसी की बात मान ही नहीं रहा था। तब मैंने मौके का फायदा उठा करके और उससे ये कहा बेटे आपकी जेब में सिगरेट की डब्बी भी होगी। बोला हाँ जी, और एक सिगरेट निकालो और प्रेयर में सबके सामने उस सिगरेट को तोड़ दो और संकल्प लो। वो बोला सर मैं बोल तो नहीं सकता लेकिन सिगरेट को मैं जरूर तोड़ दूंगा। और उसने सिगरेट निकाली और दिमाग देसी कि मैं आज से सिगरेट को छोड़ रहा हूं। उसके बाद मैंने प्रेयर में 100 के करीब स्टाफ थे। मैंने प्रेयर में ये कहा कि कोई भी बच्चा बिना शर्म के आ करके यहाँ अगर कोई सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है तो उसे छोड़ दे। तब 15 के करीब लगभग लड़के आगे आए और उन्होंने सिगरेट को तोड़ दिया और मन में शराब सिगरेट छोड़ने का संकल्प लिया। जहां पर लड़कियां भी खड़ी थी लेकिन बच्चे बिल्कुल सामने आए और वो जो लड़का 1 लाख रुपए महीने की सर्विस बॉम्बे में लगा, उसके बाद तो ये एक धारणा बन गई कि सर के थप्पड़ खाओ और 1 लाख रुपए की नौकरी पाओ। कुछ बच्चे तो मजाक में आकर के सर मुझे एक थप्पड़ लगा दो, और मैं उनसे हंसते हुए कहता भाई क्यों? बोला सर आपके थप्पड़ लगाए हुए कामयाब हो जाते हैं। तो मैं अपनी परहेज नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके टीचर या आपके बड़े आपको धमकाते हैं या आपको थप्पड़ भी लगा देते हैं तो ये आपका सौभाग्य होगा कि वो आज भी इतना रिस्क ले रहे हैं। आज के युग में कोई किसी को टोकता नहीं है, डरते हैं सब टोकने से, और वो अपनी जगह सही भी हैं। बच्चे मन में धारणा बना लेते हैं गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कमी कोई बताए तो उसे भगवान के बराबर दर्जा दो। कभी भी किसी के साथ इस तरह की धारणा ना बनाओ। धन्यवाद।